हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने R2 के सबस्पेसिस किए थे कि R2 के सबस्पेसिस किस टाइप के होंगे। हमने देखा था 3 टाइप के सबस्पेस हो सकते हैं R2 के, एक तो जीरो सबस्पेस, एक R2 इटसेल्फ, और थर्ड टाइप कौन सी थी, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो उसी को आगे करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं उसी पे बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबस्पेसिस ऑफ R2, इनमें से कौन कौन से R2 के सबस्पेस हैं या फिर नहीं है, वो देखना हमने। सबसे पहले फर्स्ट को देखो, W1 सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स XY सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड XY बिलोंग्स टू रियल्स। XY बिलोंग्स टू रियल्स। अब ये क्या दिया हुआ आपको, सर्कल है, यूनिट सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, सर्कल की इक्वेशन होती है ना ये, और बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, मीनिंग सर्कल के सिर्फ इनर पोर्शन है, सर्कल के सिर्फ अंदर का पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं और बाउंड्री को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, बाउंड्री को हम कंसीडर नहीं कर रहे, सर्कल के सिर्फ अंदर का पोर्शन है। क्या ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है? नहीं। क्या ये जीरो स्पेस है? नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट R2 भी नहीं है, तो ये सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है, दो नोटेशन यूज कर सकते हैं, या तो वो बाद में लिख सकते हैं XY बिलोंग्स टू R, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी लिखा हो सकता है आपको, ऑल दोज पॉइंट्स XY बिलोंग्स टू R2 सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1। इन दोनों में से कोई भी नोटेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, हमने XY बिलोंग्स टू रियल्स अलग से लिख लिया। डायरेक्ट आप set of all those ordered pair XY belongs to R2 such that Y is equal to 10x plus 7, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो सेकंड W2 set of all those points XY belongs to R2 ही हो गए, क्योंकि X and Y belongs to reals है। Y is equal to 10x plus 7, Y is equal to mx plus c, लाइन तो है, क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 7, 0 इज इक्वल टू 7, नॉट सेटिस्फाइड, ओरिजिन से पास नहीं कर रही। ठीक है, तो W2 के अंदर जो ओरिजिन है 0 0 0 एलिमेंट है R2 का, वो W2 के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये सबस्पेस नहीं है। थर्ड देखो, Y इज इक्वल टू 5x, लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये आपके पास सबस्पेस है। y इज इक्वल टू mx, इन जनरल m स्लोप की कोई लाइन है। ठीक है, m 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। ठीक है, ओके, m बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो ये भी एक सबस्पेस है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। नेक्स्ट देखो, W5 सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स XY बिलोंग्स टू R2 सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर आप क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू रियल्स एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, किस केस में 0 आएगा आंसर? x रियल है, रियल का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y रियल है, रियल का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टर्म है कोई, दोनों 0 या पॉजिटिव टर्म्स है, उनका सम 0। दोनों में से एक भी पॉजिटिव आ गई तो सम 0 नहीं हो सकता, दोनों टर्म्स क्या होनी पड़ेंगी? 0 होनी पड़ेंगी। मीनिंग ये जो W5 है ये 0 0, सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा R2 का, और कोई एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कैसे बनाएंगे? x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, सेंटर 0 0, रेडियस 0। ठीक है, सेंटर ओरिजिन, रेडियस ओरिजिन, मीनिंग जो आपके पास ओरिजिन है इस पे 0 रेडियस का सर्कल है, मीनिंग ओरिजिन पॉइंट ही तो है। पॉइंट को डिफाइन भी हम ऐसे ही करते होते हैं, ए पॉइंट इज ए सर्कल विथ 0 रेडियस। ठीक है,
तो ये आपके पास जीरो सबस्पेस हो गया। W5 क्या है आपके पास? जीरो सबस्पेस है। देन W6 x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, लाइन ही होती है। x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, किसकी इक्वेशन है? लाइन की। कौन सी लाइन? ये लाइन, ठीक है, ओके। स्लोप -1 है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी सबस्पेस है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यहां से x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू माइनस वाई, या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स लिख लो इसको, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन थी, y इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं। अब क्या आ गया? y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। हम क्या बोल रहे थे कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सबस्पेस होता है, ठीक है। सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती तो ये सबस्पेस होता। अब यहां पे दो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक पॉइंट इस लाइन पे ले लो, इस पॉइंट पे 1 1 पॉइंट आएगा, बिल्कुल आएगा। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? यहां पे -1,1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दो इस स्पेस के एलिमेंट्स है W7 के, ठीक है, 1 1 एंड -1,1 बिलोंग्स टू, क्या लिया था हमने? W7 के एलिमेंट है दोनों। तो सब स्पेस होगा तो इन दोनों का सम भी W7 का एलिमेंट होना चाहिए। W7 के एलिमेंट है ना, W7 वाली कंडीशन को दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 1 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाइड। -1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, W7 के एलिमेंट्स हैं दोनों। तो सब स्पेस यदि W7 है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होगा, मीनिंग एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। तो 1 1 प्लस -1,1 बिलोंग्स टू W7 होना चाहिए। तो ये क्या आ गया? 0,2 बिलोंग्स टू W7, ठीक है। अब देखो 0,2 बिलोंग्स टू W7 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या 0,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, वो ना तो इस लाइन पे लाई करेगा ना ही इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, ओके। तो क्या आ जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबस्पेस नहीं होगा, W1 सबस्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हो, सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ओके, क्लियर है ये? तो W7 आपके पास सबस्पेस नहीं है, ठीक है। W8 पे आते हैं। W8 पे क्या दे रखा है? कौन सी इक्वेशन है? इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, दिख रही है ना इलिप्स की इक्वेशन, लेस देन इक्वल टू 0, मीनिंग इलिप्स के अंदर वाला पोर्शन भी है, इलिप्स के अंदर वाला पोर्शन भी है और बाउंड्री भी है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है जो ये आपके पास W8 है। W8 इसको देखते हैं। ये क्या दिया हुआ आपके पास? ये आपके पास एक इलिप्स दिया हुआ है, इलिप्स की बाउंड्री भी इंक्लूडेड है और अंदर वाला भी कंप्लीट पोर्शन इंक्लूडेड है। क्या ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जीरो सबस्पेस है या कंप्लीट R2 है? तीनों में से किसी भी टाइप का नहीं है, तो ये सबस्पेस नहीं हो सकता W8। W9 x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीनिंग x और y का प्रोडक्ट या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब x इंटू वाई पॉजिटिव कब आएगा? या तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर x और y दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये है आपके पास W9। W9 में ग्राफ कैसा बनेगा? x और y दोनों पॉजिटिव, मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड x एंड y दोनों नेगेटिव, मीनिंग थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है? नहीं है, ठीक है। तो ये भी सबस्पेस नहीं है, ठीक है। वैसे देखना चाहो तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई नहीं होगी,
क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो 0,1, यहाँ पे कोई पॉइंट है 1,0, दोनों को ऐड करोगे, ओ सॉरी -1,0 पॉइंट है यहाँ पे, दोनों को ऐड करोगे तो -1,1 यहाँ पे पॉइंट आएगा जो कि इसके अंदर नहीं है। ठीक है, 0,1 और -1,0 दोनों W9 का एलिमेंट है, लेकिन उनका सम W9 का एलिमेंट नहीं होगा। ओके, तो W9 सबस्पेस नहीं है। W10 X स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, Y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये डॉटेड क्यों बनाया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, Y भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन X इक्वल टू 0 मीनिंग Y एक्सिस को इंक्लूड नहीं करना, Y इक्वल टू 0 यहां पे भी इंक्लूडेड नहीं है, Y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, Y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, मीनिंग X एक्सिस को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इनको डॉटेड कर दिया। डॉटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो X एक्सिस और Y एक्सिस का पोर्शन है ये इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, ना ही कंप्लीट R2 है, ना ही जीरो सबस्पेस है, तो ये भी सबस्पेस नहीं होगा W10। W11 X इक्वल टू Y या फिर Y इक्वल टू X, ये आपके पास W10 का था। W11 X इक्वल टू Y, ये है आपके पास लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सबस्पेस है, W11 सबस्पेस है। नेक्स्ट W12 देखो, X बाय Y इक्वल टू 1, X डिवाइडेड बाय Y इक्वल टू 1, क्या ये सबस्पेस है या फिर नहीं है, ये देखना हमने। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, सर X बाय Y इक्वल टू 1 है, 12th पार्ट है हमारे पास, ये X बाय Y इक्वल टू 1 है, तो यहां से हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि X इक्वल टू Y होगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, गलत है। Y को आपने उसने मल्टीप्लाई कर दिया, मीनिंग दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। Y को ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कंडीशन क्या चाहिए, Y नॉट इक्वल टू 0, Y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यहां पे कंडीशन क्या आ गई, Y नॉट इक्वल टू 0 होगा। X बाई Y इक्वल टू 1 है, तो मीनिंग डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर Y क्या होगा, नॉन जीरो। Y नॉन जीरो है तो ओरिजिन 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू W12। W12 के अंदर ओरिजिन तो आ ही नहीं सकता, Y की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, तो W12 के अंदर जब 0 ही नहीं है तो वो सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास R2 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबस्पेसेज ऑफ R3। R3 के सबस्पेस कौन कौन से होंगे, तो पहले इसकी ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके देखना बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ट्रिक से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रिक से बिल्कुल इजीली किया जा सकता है। ठीक है, 1 स्टेप सबस्पेस टेस्ट अप्लाई करना वो भी इवन लेंथी हो जाता है, 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप। 1 स्टेप से बेटर है क्वेश्चंस में हम 2 स्टेप अप्लाई करें, बेटर रहता है। 1 स्टेप से बेटर क्या है, 2 स्टेप। 2 स्टेप में अप्लाई करते हुए सबसे पहले देख लो कि 0 है या नहीं है, 0 होगी। ठीक है, उस वेक्टर स्पेस की 0 है सबसेट के अंदर तो ही सबस्पेस हो सकता है, नहीं तो सबस्पेस नहीं होगा। सबसे पहले 0 चेक कर लो, सिंपल सा रूल है, यदि 0 नहीं है तो सबस्पेस नहीं है, 0 है तो फिर वो 2 स्टेप चेक कर लो बस। ठीक है, चलो R3 के 4 टाइप के सबस्पेस हो सकते हैं, R3 के 4 टाइप्स के सबस्पेस हो सकते हैं, उनके अलावा और किसी टाइप का सबस्पेस नहीं होगा। तो इन जनरल कर लेते हैं पहले सबस्पेसेज ऑफ R3। R3 के सबस्पेस कैसे दिखेंगे हमें, सबस्पेसेज ऑफ R3। फर्स्ट सबस्पेस होता है जीरो सबस्पेस, जीरो सबस्पेस इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलते हैं। सेकंड इम्प्रॉपर सबस्पेस कंप्लीट R3, 2 तो ये हो गए। थर्ड टाइप होती है W3 इज इक्वल टू
एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। फोर्थ W4 एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फोर्थ टाइप कौन सी होती है कि कोई भी प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के सबस्पेस होंगे R3 के। R3 के ये आपके पास 4 टाइप के सबस्पेस होते हैं। 2 इम्प्रॉपर सबस्पेस हो गए, थर्ड टाइप एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फोर्थ एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से तो पास करना ही चाहिए, मीनिंग उस सबस्पेस के अंदर जीरो तो होगी, जीरो होगी तो ओरिजिन से पास कर रहा होगा। चलो अब सिंपल सा क्वेश्चन बहुत जगह पे आ जाता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एज R2 is R2 a subspace of R3, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, या फिर इसको सिंपल लिख लो आप, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में लिख लो, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में लिख लो। R2 इज ए सबस्पेस ऑफ R3, ठीक है। आपने बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखो जरा, ठीक है। बच्चे क्या बोलेंगे, सर R2 क्या होता है, XY प्लेन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, सबस्पेस ऑफ R3, ठीक है। यही आंसर आता उनका। लेकिन क्या R2 सबसेट ऑफ R3 है? नहीं है। R2 सबसेट ही नहीं R3 का, तो सबस्पेस कहां से हो जाएगा। R2 सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि R2 के अंदर है 2 टपल्स, R3 के अंदर है 3 टपल्स। एवरी 2 टपल इज एन एलिमेंट ऑफ R3। क्या 2 टपल एलिमेंट ऑफ R3 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। R3 के अंदर तो क्या आ रहे हैं, 3 टपल्स आ रहे हैं, 2 टपल्स तो हो ही नहीं सकते उसके अंदर। ओके, तो R2 जब सबसेट ही नहीं है R3 का, तो वो सबस्पेस नहीं होगा, ठीक है। R2 इज ए सबस्पेस ऑफ R3, ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं हो सकती ये कंडीशन, ठीक है। R2 सबस्पेस नहीं हो सकता R3 का, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस पे आओ। फर्स्ट पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबस्पेसिस ऑफ R3। सबसे पहला स्टेप क्या देखना आपने, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स XYZ बिलोंग्स टू R3 सच दैट 3 टपल XYZ बिलोंग्स टू R3 सच दैट X + Y + 5Z इज इक्वल टू 2। देखना जरा, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 + 0 + 5 × 0 इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 2। ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये सबस्पेस नहीं होगा, ओरिजिन ही नहीं है, ओरिजिन ही नहीं है फर्स्ट के अंदर। सेकंड देखो, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मीनिंग ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है। और R3 के अंदर AX + CY + BY + CZ + D इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन होती है, एनी आर्बिट्ररी प्लेन की, ठीक है। ये क्या है, एनी प्लेन इन R3, एनी प्लेन इन R3, उसकी ये इक्वेशन होती है ABCD एनी रियल नंबर्स, ठीक है। ये प्लेन है R3 के अंदर, क्या इसी टाइप का है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 0, तो प्लेन है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, प्लेन भी है और पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन सबस्पेस ऑफ R3 होता है। ओके, 0 0 आपने बिलोंग करके देख लिया। अब 2 एलिमेंट ले लो, एक x1 y1 z1 ले लो R3 का, एक x2 y2 z2 ले लो R3 का एलिमेंट। दोनों का सम देखो, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करके देखो,
दोनों R3 के अंदर आ रहे हैं, तो 2 स्टेप सबस्पेस टेस्ट से इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी है, ठीक है, हम ट्रिक यूज करेंगे डायरेक्ट। देखो जरा नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल दोज 3 टपल्स x y z बिलोंग्स टू R3 सच दैट z इज इक्वल टू 0। z0 तो क्या हो जाता है xy प्लेन, हम जब बोर्ड पे बना रहे हैं तो ये xy, ये x एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस, तो z एक्सिस कैसे होती है, ऐसे ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये ऐसे बाहर की तरफ, और वैसे ही बोर्ड के पीछे वाली साइड भी होगी, वो z एक्सिस है। अब z इज इक्वल टू 0, मीनिंग z इज इक्वल टू 0, सिर्फ आप ये प्लेन ले रहे हो, xy प्लेन ले रहे हो, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हो आप। तो अब यहां पे देखो जरा, z 0 है, ओके, z 0 है, मीनिंग xy प्लेन है। z 0 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे xy प्लेन है ये, ठीक है, ओके, xy प्लेन, xy z, उस साइड पॉजिटिव होगा, बीच वाली साइड नेगेटिव होगा, लेकिन ना तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं जेड की, ना नेगेटिव ले रहे, सिर्फ xy की वैल्यूज ले रहे हैं। जेड तो क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया सिर्फ, ठीक है, z0 xy प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो सबस्पेस है। नेक्स्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो ये क्या है, yz प्लेन है, yz प्लेन है, ये भी सबस्पेस है। सिमिलरली y इक्वल टू 0 हो जाए तो वो xz प्लेन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, सेट ऑफ ऑल दोज 3 टपल्स x y z बिलोंग्स टू R3 सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन है आपके पास। अब ये जो लाइन है, z की वैल्यू के बारे में कुछ बोला गया यहाँ पे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3, मीनिंग z बिलोंग्स टू R3 है, z की वैल्यू पॉजिटिव में भी कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में भी कुछ भी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव में भी कितनी बड़ी हो सकती है, और नेगेटिव के अंदर भी कितनी बड़ी हो सकती है, मीनिंग z आपके पास क्या जा रहा है, देखो ऐसे, z ये इस साइड कितना ही हो सकता है, पीछे की साइड भी ऐसे ही, तो ये इस टाइप से प्लेन हो गया, ऐसे प्लेन हो गया, ठीक है, ये जो लाइन के लोग ऐसे, ये प्लेन है, ये प्लेन है, कॉपी जो है ये प्लेन है, इसकी बस मोटाई जो है इसको 0 ले लो, ठीक है, ये जो इसकी विड्थ लगा लो या फिर, ठीक है, इसको आपने क्या लेना है 0, ठीक है, तो इसको 0 अप्रोक्सीमेटली ले लो, तो ये इस लाइन के ऊपर ये ऐसे प्लेन हो जाएगा, z की वैल्यू पॉजिटिव में भी जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, ये जो मैं प्लेन बोल रहा हूँ ना इस कॉपी को, मीनिंग ये हर एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ऐसे, ये नहीं कि सर हाँ कॉपी इतनी है तो इतना ही, नहीं, प्लेन ये भी इन्फिनिटी को जा रही है, ये साइड भी इन्फिनिटी को, ये साइड भी इन्फिनिटी को, ये भी साइड इन्फिनिटी को, वो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक है, ऐसे प्लेन, ठीक है, देखो ये इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी को, तो ये जो प्लेन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये सबस्पेस है। y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या करते थे, ये x लेते थे, ये y लेते थे। अब नेक्स्ट क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6th क्वेश्चन नंबर 6, y प्लस जेड, इसको y ले लो, इसको z ले लो, ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, z इज इक्वल टू माइनस वाई, जेड इज इक्वल टू माइनस वाई, ये प्लेन आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जा रही है, माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ओके, x की सारी वैल्यूज लोगे तो ये भी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ऐसे x अब परपेंडिकुलर हो गया, ये y ये z लिया तो x यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ऐसे होता है ना आपके पास, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ये आपके पास एक्स वाई है, 3 मार्कर से हमने कर लिया, तो ऐसे, ओके, किसी एक को x, किसी को y, किसी को z ले लो, और बीच में ओरिजिन, या फिर ऐसे कर लोगे तो इवन बेटर है, ऐसे ऐसे ये पीछे मार्कर आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और ये ऐसे ही पीछे भी आएगा, ऐसे, ठीक है, तो इस वे से आप कंसिडर करते हो, ओके, बीच में ओरिजिन है, जहां पे तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट के आपके पास ओरिजिन है, ओके, तो ये वाई जेड भी एक, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 भी प्लेन की इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, z स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0,
सबसे पहले तो क्या देखें, 0 0 0 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0 रखो, 0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। वाई के केस में भी 0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। तो आगे क्यों चेक करना हमने, 0 ही नहीं बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर तो, ठीक है। x इंटू वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्या यहाँ पे 0 0 0 बिलोंग कर रहा है, 0 इंटू 0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल, तो नॉट ए सबस्पेस। क्लियर है। R2 और R3 के केस में डायरेक्ट ट्रिक्स हैं, बड़े इजीली क्वेश्चन होता है, कभी भी कहीं भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करोगे और बड़ी इजीली इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। जैसे ग्रुप्स के अंदर किया था हमने, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए ग्रुप, ठीक है। हमने क्या लिया था, एच और के दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के, तो उनकी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। इवन इसी रिजल्ट को हमने एक्सटेंड कर दिया था, क्या बोला था कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स, या फिर हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। सेम केस आपके पास सबस्पेस के अंदर होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सबस्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, ठीक है। ओके, तो नोट फर्स्ट लिखो, फर्स्ट नोट क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस ऑफ वी, ठीक है। या फिर इसको पॉइंट की फॉर्म में कर लेते हैं, लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over filled F, then W1 intersection W2 is also a subspace of V vector space, also a subspace of vector space V, ठीक है। फील्ड तो सेम ही रहेगी, ठीक है, W1 W2 के अंदर भी, वो कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड हम क्या लिखते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के बारे में, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। या फिर सिंपल क्या बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस, अगेन ए सबस्पेस। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, इफ W लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, इस टाइप से हम वेज लिखते होते हैं, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी फैमिली होती है कोई भी, ठीक है। इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, इन्फानाइट वैल्यूज। ये जो सेट है इसको एक सेट ही बोलते हैं एक टाइप से, इस सेट के अंदर इन्फानाइट वैल्यूज भी आ सकती हैं। अब इन्फानाइट में भी दो टाइप होती हैं आगे जाके, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, रियल में करेंगे हम। काउंटेबल नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं, एक टाइप से वो काउंटिंग चलती रहती है, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे सर इन्फानाइट तो है, काउंट कैसे कर सकते हैं उनको, लेकिन डेफिनेशन डिफरेंट होती है उनकी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहते हैं, और ये आपके पास काउंटेबल होते हैं। रैशनल्स भी इवन काउंटेबल होते हैं, लेकिन रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल भी आ सकता है यहाँ पे, रियल नंबर के इक्वल भी हो सकता है ये सेट। लैम्डा बिलोंग्स टू वेज, मीनिंग कितनी बड़ी फैमिली हो सकती है, छोटी भी कितनी से कितनी, फाइनाइट फैमिली भी हो सकती है। और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मीनिंग कितने ही सबस्पेस ले लो, चाहे इनफाइनाइट सबस्पेस, इनफाइनाइट में भी काउंटेबल लें या अनकाउंटेबल लें, कोई मैटर नहीं करता, कितने ही सबस्पेस ले लें, ठीक है। इफ W लैम्डा बी सबस्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over filled F, then क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरसेक्शन
लैम्डा बिलोंग्स टू वेज, ठीक है, डब्ल्यू लैम्डा, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू लैम्डा, ठीक है, इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, ठीक है, ओके। अब ग्रुप के केस में हमने यूनियन के बारे में क्या बोला था? यूनियन के बारे में क्या बोलते थे हम कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक है, सेम सबस्पेस के केस में होता है। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V नीड नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, कोई जरूरी नहीं सबस्पेस हो। अच्छा, ग्रुप के केस में पीछे आ जाओ, वहां पे एक रिजल्ट किया था हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर। सेम टाइप का रिजल्ट आपका यहां पे आएगा। यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V if and only if one of them is contained in another, okay। तो सबसे पहले करते हैं हम थर्ड पॉइंट, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस need not be a subspace of वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सबस्पेस होगा। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस of a vector space V over field F, then W1 union W2 need not be a subspace of V, be a subspace of vector space V, ठीक है। एग्जाम्पल करना पड़ेगा अब हमें। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होंगी। V हम ले लेते हैं R2, V क्या ले लेते हैं R2, फील्ड क्या हो जाएगी रियल नंबर, सिंपल R2 और R ले लेते हैं। R2 है, अब आपको पता है कोई भी सबस्पेस होगा तीन टाइप का हो सकता है, जीरो सबस्पेस, कंप्लीट R2 या फिर एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम ले लेते हैं, एक तो ये W1 ले लेते हैं, एक ये W2 ले लेते हैं, ठीक है। W1 क्या आपके पास, ये लाइन है x इक्वल टू वाई, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ओके। तो W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगी, W1 यूनियन W2, ये वही सबस्पेस नहीं आ जाएगा जो हमने पहले किया था, ये लाइन भी आएगी, ये लाइन भी आएगी। यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं ना, W1 के एलिमेंट भी आएंगे और W2 के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो सेट ऑफ ऑल दोज ordered pairs xy belongs to R2 such that x square minus y square equal to 0, और इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सबस्पेस नहीं होता ये, एंड W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ R2, V इज इक्वल टू R2 और, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गया, ये हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गया, ठीक है। चलो अब पॉइंट आएगा फोर्थ पॉइंट क्या आएगा कि सबस्पेस कब होगा, जैसे सब ग्रुप होता था वैसे ही सबस्पेस होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो जरा फोर्थ पॉइंट, इफ W1 एंड W2 are two subspaces of a vector space V over field F,
then W1 union W2 is a subspace of vector space V if and only if one of them is contained in other, if and only if either W1 is subset of W2 और W2 is subset of W1। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V if and only if one of them is contained in another। ठीक है, तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, ये फोर्थ पॉइंट था। अब वापस आ जाओ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे, तभी हमने इसको रब नहीं किया अभी तक। ठीक है, वापस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि W1 एंड W2 दो सबस्पेस हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होगी? सबस्पेस होगी, एक वेक्टर स्पेस V का सबस्पेस होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का। अब जो ये इंटरसेक्शन है W1 इंटरसेक्शन W2, ये जो होता है ये आपके पास लार्जेस्ट सबस्पेस होता है जो W1 के अंदर भी कंटेन्ड है और W2 के अंदर भी कंटेन्ड है। ठीक है, मीनिंग W1 का भी सबसेट है और W2 का भी सबसेट है। W1 intersection W2 is the largest subspace which is contained in both W1 and W2. This is fifth point. W1 intersection W2 is the largest subspace contained in both W1 एंड W2। ठीक है, और सेकंड पॉइंट से क्या बना सकते हैं? सेकंड पॉइंट में क्या बोलते थे कि W लैम्डा सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस के, तो इंटरसेक्शन ऑफ W लैम्डा भी सबस्पेस होता था। अब ये जो इंटरसेक्शन ऑफ W लैम्डा है ये क्या होगा? लार्जेस्ट सबस्पेस कंटेन्ड इन ईच ऑफ W लैम्डा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन belongs to which W lambda is the largest subspace contained in each of W lambda। ठीक है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट सबस्पेस होता है जो कि हर एक W lambda के अंदर कंटेन्ड है। ओके, क्लियर है? ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। अच्छा, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इज एनी वेक्टर स्पेस V over field F can be written as union of two of its proper subspaces, two of its proper subspaces। ठीक है, V कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, उसको क्या हम यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सबस्पेसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं? इम्प्रॉपर नहीं कंसीडर करने, कहीं आप इम्प्रॉपर कर लो, कहीं सर बोल दो कि डायरेक्ट V को सर हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 0 यूनियन 0 सबस्पेस यूनियन V। आ गया सर, दोनों इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को कंसीडर नहीं करना, इम्प्रॉपर की यूनियन में तो लिख ही सकते हो, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें। लेकिन प्रॉपर सबस्पेसेस की यूनियन में इन दोनों को छोड़ के जो बाकी सबस्पेस हैं वो कौन से हैं? प्रॉपर सबस्पेसेस की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? वो देखना हमने। ठीक है, वो देखेंगे, उसको चेक करना है। आंसर इज नो,
आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, कैसे? लेट इफ पॉसिबल V is equal to W1 union W2 where W1 and W2 are two subspaces of a vector space V। ठीक है, V को हमने क्या लिख दिया? W1 यूनियन W2 की फॉर्म में लिख दिया। टू प्रॉपर सब स्पेसिस कर लो, टू प्रॉपर सब स्पेसिस की यूनियन की फॉर्म में लिख दिया यदि पॉसिबल है तो। ओके, ठीक है। देयरफॉर V खुद का क्या होता है? सबस्पेस होता है, और V किसके इक्वल है? W1 यूनियन W2 के। तो V इज इक्वल टू W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा? सबस्पेस हो जाएगा, इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। ठीक है, अब W1 यूनियन W2 सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F का। तो हमने क्या बोला था कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर। ओके, ठीक है। देयरफॉर आइदर W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1। दो केस आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं। यदि W1 सबसेट ऑफ W2 है तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W1 यूनियन W2, ऊपर यही आया था ना, V इज इक्वल टू W1 यूनियन W2। W1 सबसेट ऑफ W2 है, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ W1 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ W2। तो W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू W2 हो जाएगा। V इज इक्वल टू W2 एंड W2 क्या है? इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ V, मीनिंग W2 प्रॉपर सबसेट ऑफ V। और एक केस में बोल रहे हैं W2 इक्वल टू V। तो क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यहां से हमारे पास काम खत्म। इस केस में भी देखो, यहां पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1। V इज इक्वल टू W1 और W1 ऊपर क्या लिया था हमने? प्रॉपर सबस्पेस लिया था, मीनिंग प्रॉपर सबसेट लिया था। ये भी क्या आ गई? ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मीनिंग हमारी पोजीशन क्या है? रॉन्ग है। तो मीनिंग यूनियन की फॉर्म में, यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सबस्पेसेस की फॉर्म में हम V को नहीं लिख सकते। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, V को हम दो प्रॉपर सबस्पेसेस की फॉर्म, यूनियन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन दो से ज्यादा की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दो से ज्यादा की यूनियन की, ज्यादा सबस्पेसेस के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। दो से ज्यादा प्रॉपर सबस्पेसेस के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी वेक्टर स्पेस को। ठीक है, ओके। ये सिर्फ दो के लिए रिजल्ट था, कहीं तीन के लिए आपको मिल जाए। तीन के लिए सोचना पड़ेगा आपको, तीन के लिए सोचना पड़ेगा, बट दो के केस में कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस पे। जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबस्पेसेस ऑफ MNR। MNR क्या किया था हमने? MNR ये क्या था? मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस था। A इज इक्वल टू AIJ मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर कितना है? n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, सच दैट AIJ कहां से आ रहे मैट्रिक्स के एंट्रीज? रियल नंबर्स हैं। ये MNR होता है हमारे पास मैट्रिसेस, n ऑर्डर की मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब सब स्पेस देखना है कौन से हैं या कौन से नहीं है। फर्स्ट देखो, A बिलोंग्स टू MNR सच दैट ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0।
ठीक है, अब आपको पता है कि आपने 3 चीजें चेक करनी है। टू स्टेप सब स्पेस टेस्ट करेंगे, वहां पे 2 ही चीजें चाहिए होती है हमें। ठीक है, 2 स्टेप सब स्पेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक तो u प्लस वी बिलोंग्स टू w फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू w, u कोमा v बिलोंग्स टू w, और सेकंड क्या था, अल्फा u बिलोंग्स टू w फॉर ऑल u बिलोंग्स टू w एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। यही था 2 स्टेप सब स्पेस टेस्ट के अंदर। अब देखो, और साथ में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, 0 बिलोंग्स टू w है या नहीं है। ठीक है, 0 बिलोंग्स टू w होना चाहिए, नॉन एम्प्टी हो गया यहां से। ठीक है, फिर u प्लस वी w का एलिमेंट दिखाना है और अल्फा u बिलोंग्स टू w दिखाना है। ओके, अब मैट्रिसेस के अंदर 0 क्या होगा, 0 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर 0 क्या होगा आपके पास, 0 मैट्रिक्स, n ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, ये आपके पास 0 मैट्रिक्स है। अब देखो, सबसे पहले यहां पे W क्या दे रखा आपको, ये सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस। ए क्या है, MNR का मैट्रिक्स है, MNR का एलिमेंट है, मीनिंग मैट्रिक्स एक n ऑर्डर की जिसकी एंट्रीज रियल से आ रही है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है n ऑर्डर की जिसकी एंट्रीज रियल से आ रही है, और साथ में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो, कि ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 होना चाहिए, ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब देखते हैं, सबसे पहले 0 मैट्रिक्स आएगी। 0 मैट्रिक्स का ट्रेस, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उन सबका सम। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं इन एलिमेंट्स का सम। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, तो 0 तो इसके अंदर है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके, सेकंड u प्लस वी बिलोंग्स टू w। अब देखो, मान लो a और b, u प्लस बी, वी के प्लेस पे u को a ले लेते हैं, v को b ले लेते हैं। 2 मैट्रिक्स हैं w के अंदर, a और b 2 मैट्रिक्स हैं w के अंदर। ठीक है, w के एलिमेंट हैं, तो ट्रेस ऑफ a क्या होगा, 0, ट्रेस ऑफ b क्या होगा, वो भी 0 होगा। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है कि u के प्लेस पे तो a है, u इक्वल टू a, v के प्लेस पे b है, u प्लस v भी w का एलिमेंट शो करना है, मीनिंग a प्लस b को w के अंदर से दिखाना है। a प्लस b w के अंदर कब आएगा, अब a और b 2 मैट्रिक्स हैं, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उनका सम भी क्या होगा, एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ऑब्वियसली वो तो कोई मैटर नहीं कर रहा। n ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंट्रीज रियल नंबर से होनी चाहिए, वो तो सारी आ जाएंगी, वो कंडीशन कोई, ठीक है, जरूरी नहीं, वो तो दिख ही रही है हमें डायरेक्ट। साथ में उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होना चाहिए, 0। अब a प्लस बी इस w सेट के अंदर कब आएगा, जब a प्लस बी का ट्रेस क्या होगा, 0। तो ट्रेस ऑफ a प्लस बी निकाल लेते हैं, वो क्या होता है, फार्मूला होता है ट्रेस ऑफ a प्लस बी का ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ठीक है, वेक्टर स्पेस के बाद हम मैट्रिक्स ही करेंगे, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो ट्रेस ऑफ a भी 0 है, ट्रेस ऑफ b भी 0। ठीक है, तो a प्लस बी किसके अंदर चला गया, w के अंदर, तो ये फर्स्ट भी सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ a, जो ये होता है फार्मूला, अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ अल्फा a। ठीक है, अब ट्रेस ऑफ अल्फा a क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ a, अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ a क्या है, 0। तो ट्रेस ऑफ अल्फा a क्या है, 0 है। ट्रेस ऑफ अल्फा a 0 है, तो अल्फा a भी किसका एलिमेंट है, w का एलिमेंट है, क्योंकि अल्फा a का ट्रेस भी 0 है, वो भी w के अंदर आ जाएगी। ठीक है, w के अंदर कौन सी मैट्रिक्स है जिनका ट्रेस 0 है, a मैट्रिक्स थी, उसका ट्रेस 0 था, क्योंकि वो हम कहां से ले रहे थे, a हम u के प्लेस पे ले रहे थे, वो कहां से, w से ले रहे थे। ठीक है, तो अल्फा a जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वो भी w का एलिमेंट है, तो ये सब स्पेस है, तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब सेकंड देखो, ट्रेस ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ट्रेस ऑफ a
नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान से देखना जरा, जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? 0 होता है, और यहां पे ट्रेस क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आ सकती, जीरो मैट्रिक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट W, तो इसलिए ये सबस्पेस नहीं है, सेकंड सबस्पेस नहीं है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 तो आ रहा है इसके अंदर, थर्ड के अंदर। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि दो मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, तो उनके सम का डिटर्मिनेंट भी 0 होना चाहिए, तभी इसके अंदर आएगा। ठीक है, n को मैं जूम कर लेता हूं 2 एग्जाम्पल के लिए, n को 2। A मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 0 0 0। B मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 0 3 0 0, या 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहां पे एंट्री। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है? 0। डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना है? 0। ठीक है, ओके। फर्स्ट दो एग्जांपल कर चुके हैं, अब हम फर्स्ट दो को नहीं कंसीडर करना, अब आपने फर्स्ट दो आप कर चुके हो, उनको भूल जाओ। ठीक है, अब ये जो थर्ड वन है इसको हम W लेके चल रहे हैं, इसको हम W लेके, या फिर W3 ले लो, कंफ्यूजन नहीं खत्म हो जाएगी। थर्ड को W3 ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 है, तो A बिलोंग्स टू W3, B बिलोंग्स टू W3। अब जरा A प्लस बी करना मैट्रिक्स, A प्लस बी क्या आ जाएगा? दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, 3 4 0 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी 12 नॉट इक्वल टू 0, तो A प्लस बी W3 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, A प्लस बी डज नॉट बिलोंग्स टू W3, तो ये आपका सबस्पेस नहीं है। ठीक है, A प्लस बी U प्लस V लाई नहीं कर रहा। ठीक है, U के प्लेस पे A ले रहे हैं, V के प्लेस पे हम B ले रहे हैं। ठीक है, तो A प्लस बी W3 के अंदर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ऊपर सारी 0, नीचे सारी 0, डायरेक्ट ऐसे कर देता हूं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, डिटर्मिनेंट 0। अब जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जीरो मैट्रिक्स फिर इसके अंदर नहीं आ सकती, फोर्थ के अंदर जीरो मैट्रिक्स नहीं आ सकती, तो सबस्पेस नहीं है, सबस्पेस नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ देखो जरा, फिफ्थ क्या दिया वो आपके पास? फिफ्थ दे रखा है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, वो मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज A के इक्वल है, मीनिंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ये सेट क्या है? सेट कंटेनिंग ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये कौन सा है? सेट कंटेनिंग ऑल हार्मिशियन मैट्रिक्स। A थीटा इक्वल टू A हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, ये कौन सा है? सेट कंटेनिंग ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और ये कौन सा? सेट कंटेनिंग ऑल स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस। ये चारों सबस्पेस होते हैं, ये चारों सबस्पेस होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हम डायरेक्ट रिजल्ट भी करेंगे। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अगेन सिमेट्रिक, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अगेन स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ टू हार्मिशियन मैट्रिसेस इज अगेन हार्मिशियन मैट्रिक्स, सम ऑफ टू स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस इज अगेन ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स ऑर्डर एन की वो सिमेट्रिक भी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, हार्मिशियन भी होती है, स्क्यू हार्मिशियन भी होती है। ठीक है, जीरो चारों के अंदर है। ठीक है, सम वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी। यदि किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे उस मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक थी तो सिमेट्रिक ही रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक थी तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, हार्मिशियन थी तो हार्मिशियन ही रहेगी, स्क्यू हार्मिशियन थी तो स्क्यू हार्मिशियन ही रहेगी। ये चारों भी सबस्पेस होते हैं। मैट्रिसेस कर लेंगे तो फिर हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे वेक्टर स्पेस में मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा यूज है। इवन वेक्टर स्पेस के बीच में ही, जब हम वेक्टर स्पेस के बारे में सब कुछ बता चुके होंगे, आगे लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, देन क्या बोलते हैं, लीनियर स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, सब कुछ लीनियर सम, डायरेक्ट सम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम मैट्रिसेस करेंगे, और मैट्रिसेस करके वेक्टर स्पेस पे फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम वहीं से करते होते हैं मैट्रिसेस से वेक्टर स्पेस को।
ठीक है, आगे बहुत यूज होने वाला है। ओके, चलो तो देखो क्लियर है, ये चारों सबस्पेस होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो, हार्मिशियन मैट्रिक्स का सबस्पेस हो, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का सबस्पेस हो, डायगोनल मैट्रिसेस का सबस्पेस हो, सब स्केलर मैट्रिसेस का सबस्पेस, सारे सबस्पेस हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबस्पेसिस ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स का सबस्पेस है इन एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, पी एन एक्स इन जनरल लिखा हुआ। ठीक है, ओके अब देखो फर्स्ट, पी एक्स एक पोलिनोमियल है। पी एक्स क्या है, ए प्लस बी एक्स, ए बी बिलोंग्स टू आर। पी एक्स किस टाइप का है, ए प्लस बी एक्स टाइप का है, सच दैट ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है। अब जरा मेरे को ये बताओ, जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल एक्स, ऐसे लिख लेता हूं, जीरो पोलिनोमियल, जीरो प्लस जीरो एक्स इंटू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो ऑन अप टू जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर एन, या फिर सिंपली जीरो लिख लो, ये जीरो पोलिनोमियल है। अब देखो जरा, ए और बी क्या है, रियल नंबर, जीरो रियल नंबर होता है, ए को जीरो ले लें, बी को जीरो ले लें, पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स, जीरो हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए प्लस बी एक्स टाइप के, कहां पे है, इसके अंदर है, इसको हम बोल देते हैं W1, W1 के अंदर है। तो हमारे पास जीरो क्या आ गया, बिलोंग्स टू W1, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दो पोलिनोमियल ले लेते हैं सेकंड। ठीक है, जो W1 है उसके अंदर किस टाइप के पोलिनोमियल्स हैं, ए प्लस बी एक्स टाइप के, जहां पे ए और बी क्या है, रियल नंबर, मीनिंग डिग्री 1 के पोलिनोमियल्स हैं सारे, डिग्री 1 के पोलिनोमियल है। अब मान लिया एक तो हमारे पास जी एक्स है, जी एक्स, यू इक्वल टू जी एक्स ले लेते हैं, u इक्वल टू जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस बी वन एक्स, a1 प्लस बी वन एक्स बिलोंग्स टू W1, और v हम ले लेते हैं सम पोलिनोमियल qx, वो ले a2 प्लस b2x, ये भी W1 का एलिमेंट ले लेते हैं दो, तो a1 a2 b1 b2 सारे किसके एलिमेंट्स होंगे, W1 के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ओ सॉरी रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि जो कोफिशिएंट थे ए बी, कोफिशिएंट्स कहां से आ रहे थे, रियल नंबर्स आ रहे थे, कोफिशिएंट क्या थे, रियल नंबर्स थे, a1 a2 b1 b2 चारों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। तो आप देखते हैं u प्लस वी क्या हो जाएगा, px प्लस qx, दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड करो तो कांस्टेंट टर्म a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इंटू एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे। अब देखो a1 और a2 रियल नंबर थे, तो उनका सम भी क्या है, एक रियल नंबर है, इसको हम a3 बोल देते हैं, a1 प्लस a2 को क्या लिख दिया, a3 प्लस b1 प्लस b2 को क्या लिख देते हैं, b3, तो a3 प्लस b3x क्या इसी टाइप का नहीं आ गया, a3 प्लस b3x, a3 और b3 दोनों रियल नंबर है, तो ये क्या आ गया, बिलोंग्स टू W1। ओके ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या चेक करते हैं हम, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड ले लेते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड क्या हमारे पास यहाँ पे, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है, अल्फा हमने रियल नंबर ले लिया कोई। अब अल्फा इंटू यू देखते हैं, अल्फा इंटू जी ऑफ एक्स, अल्फा इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, अल्फा ए प्लस अल्फा बी एक्स। अब अल्फा ए और अल्फा सॉरी a1 b1 था, a1 b1, अल्फा a1 प्लस अल्फा b1 x हो जाएगा। ठीक है, अल्फा a1 रियल नंबर, अल्फा b1 भी एक रियल नंबर, कुछ और नाम देना चाहो कुछ और भी नाम दे सकते हो, रियल नंबर प्लस रियल नंबर इंटू एक्स, रियल नंबर प्लस रियल नंबर इंटू एक्स, ये आ गया बिलोंग्स टू W1। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तो W1 क्या हो गया, सबस्पेस। ओके ठीक है, अब जीरो क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल जीरो ही होता है। सेकंड W2 देखो, सेकंड W2 P सेट ऑफ ऑल दोज पोलिनोमियल Px सच दैट Px इज इक्वल टू 2, Px इज इक्वल टू 2। ठीक है, Px इज इक्वल टू 2, तो चलो कांस्टेंट पोलिनोमियल दे रखा हमारे पास, Px इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट पोलिनोमियल,
क्या जीरो पोलिनोमियल इसके अंदर आएगा? जीरो पोलिनोमियल के लिए क्या होगा? 0x जीरो होता है, जीरो तो इसके अंदर नहीं है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू W2, तो ये सबस्पेस नहीं है। थर्ड, P ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू PX, मीनिंग सेट ऑफ इवन पोलिनोमियल्स, सेट ऑफ इवन पोलिनोमियल्स। अब जो जीरो पोलिनोमियल होता है, ये जो जीरो पोलिनोमियल है वो इवन भी होता है, ओड भी होता है। जीरो पोलिनोमियल इवन भी होता है, ओड भी होता है। एंड सम ऑफ टू इवन पोलिनोमियल्स इज अगेन एन इवन पोलिनोमियल। किसी कांस्टेंट, किसी रियल नंबर अल्फा से यदि इवन पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन पोलिनोमियल ही आएगा। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये सबस्पेस होता है। सिमिलर वे से ये आपके पास सेट ऑफ ओड पोलिनोमियल्स, ठीक है, सेट ऑफ ओड पोलिनोमियल्स, ये भी सबस्पेस होता है, ये भी सबस्पेस होता है, ठीक है। P ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो पोलिनोमियल के लिए क्या आएगा? जीरो के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा, ठीक है। तो P ऑफ जीरो इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे जीरो पोलिनोमियल नहीं बिलोंग कर रहा है, ये W5 हो गया। जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू W5, तो ये सबस्पेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट P ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, P ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी सबस्पेस नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं हम, ये सबस्पेस क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं U इज इक्वल टू, ये कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास। U हम ले लेते हैं U इज इक्वल टू G ऑफ x या फिर P ऑफ x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो P ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 2, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा? U बिलोंग्स टू W6, ये हमारे पास W6 लिया हमने, U बिलोंग्स टू W6, U W6 का एलिमेंट है। अब अल्फा बिलोंग्स टू रियल होता है, अल्फा कहां से लेते हैं हम? रियल नंबर, फील्ड क्या है यहाँ पे? फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है। तो अल्फा में -2 ले लेता हूं, अल्फा क्या ले लेते हैं हम? नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब अल्फा U, अल्फा इंटू PX दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 2, PX क्या था? 2 लिया था, तो ये क्या आ गया? -4 आ गया। क्या आ गया? -4, और वो क्या है? स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ऐसे ना करो, चलो ये आ गया। अब अल्फा U ऑफ जीरो इज इक्वल टू -4, ठीक है। अल्फा U ऑफ जीरो, P के प्लेस पे अल्फा U ले लिया, अल्फा U ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट एम्प्लाइज अल्फा U डज नॉट बिलोंग्स टू W6, तो ये सबस्पेस नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा यहां पे देखना जरा, जीरो पोलिनोमियल, क्या जीरो पोलिनोमियल को 2 + x² की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, जीरो पोलिनोमियल को 2 + x² की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके, यहां पे कौन से पोलिनोमियल है? P ऑफ x इज इक्वल टू 2 + x², क्या जीरो को 2 + x² की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो ये जीरो ही नहीं है यहाँ पे, ये भी सबस्पेस नहीं है। ओके, अब यहां पे देखो P ऑफ x इज इक्वल टू A + x², A बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, A बिलोंग्स टू रियल्स। ओके, अब जीरो पोलिनोमियल आएगा यहां पे, जीरो पोलिनोमियल तो क्या होता है? सिंपल जीरो, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो, कांस्टेंट टर्म जीरो होनी चाहिए। चलो मान लिया A की वैल्यू जीरो, कांस्टेंट टर्म तो जीरो हो सकती है क्योंकि A कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। देन x का कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए? जीरो, x² का कोएफिशिएंट भी जीरो, लेकिन यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² का कोएफिशिएंट, ओ सॉरी, यहाँ पे दोनों में ही है, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1, जीरो तो नहीं है, जीरो पोलिनोमियल होता तो x² का कोएफिशिएंट जीरो आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो x² का कोएफिशिएंट 1 फिक्स्ड है, तो जीरो पोलिनोमियल इसके अंदर नहीं आ सकता, तो ये भी सबस्पेस नहीं हो सकता। ओके, ये आपके पास पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स थे। इसी वजह से पोलिनोमियल्स का क्या, वैसे ही फंक्शंस का स्पेस हो सकता है आपके पास, रियल वैल्यूड फंक्शंस बोल रहे हैं या फिर कोई भी फंक्शंस का स्पेस, वेक्टर स्पेस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शंस का सब स्पेस नहीं होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस का सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है, वो आपके पास रियल मिक्स हो जाता है,
वहां पे क्या हो जाता है, रियल मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वो स्पेस हम बेटर है कि रियल्स के साथ ही करेंगे डिस्कस। ठीक है, ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे दो टॉपिक्स को मिक्स कर दिया। अब जैसे पोलिनोमियल में भी मिक्स किया हुआ है, मैट्रिसेस के साथ मिक्स हो रखा है वेक्टर स्पेस, तो ऐसे मिक्स करके वो क्वेश्चन देते होते हैं ताकि क्वेश्चन आपके लिए टफ बना सके। ठीक है, तो वो हम बाद में रियल के साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके पीछे वाली भी रिवीजन हो जाए, कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ओके।